नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाइयों बहनों, देवी सज्जनों। मेरा नाम है आदर्श जोशी और आप लोग देख रहे हैं, बताओ क्या देख रहे हैं बेटा? हाँ जी, लास्ट एपिसोड ऑफ 7 days 7 क्वेश्चन। ये सीरीज बड़ा अच्छा रहा, अमेजिंग रहा, बहुत अमेजिंग। मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स मिले, आपके प्यार, शेयरिंग, कमेंट्स देखकर बड़ा मजा आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैराथन्स में मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। अकाउंट्स के पेपर के जस्ट बाद मेरे लॉ के मैराथन शुरू हो रहे हैं और मैं लॉ और बीसीआर कवर करने वाला हूँ इस पूरे मैराथन में। ठीक है, स्केड्यूल आप तक आ गया होगा, नहीं आया तो अभी आने वाला होगा। जरूर मुझे सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पढ़ाता हूं, इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ एंड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलिए आज का सवाल देखते हैं। मिस्टर रिच एस्पायर्ड टू गेट अ सेल्फ पोर्ट्रेट मेड बाय एन आर्टिस्ट. He went to a workshop of Mr. C, an artist, and asked whether he could sketch the former's portrait on oil painting canvas. Mr. C agreed to the offer and asked rupees 50,000 as full advance payment for the above creative work. Mr. C clarified that the painting shall be completed in 10 sittings and shall take 3 months. On reaching to the workshop for the 6th sitting, Mr. Rich was informed that Mr. C became paralyzed and would not be able to paint in near future. Mr. C had a son, Mr. K, who was still pursuing his studies and had not taken up his father's profession yet. Discuss in the light of Indian Contract Act 1872, can Mr. Rich ask Mr. K to complete the artistic work in lieu of his father? Could Mr. Rich ask Mr. K for refund of money paid in advance to his father? बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। इसमें 2 अलग अलग सेक्शंस लगने वाले हैं, तो ध्यान से आंसर देना। क्या आप मिस्टर के को बोल सकते हो उसके पापा के जगह पर पेंट करने? सर, हमने सेक्शन 37 देखा था। कॉन्ट्रैक्ट अगर पर्सनल नेचर का या ऐसा है जिसमें पर्सनल स्किल और जजमेंट इन्वॉल्व है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाते हैं, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। एनीवेज मिस्टर सी जो है वो अभी जिंदा है, बस पैरालाइज्ड है। सो एनीवेज लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक तो बात आती नहीं, और मिस्टर सी अगर खुद परफॉर्म नहीं कर सकते तो कोई और भी ये परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज ये पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है यहाँ पर। एंड देयरफॉर मिस्टर के से आप किसी हालत में भी परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। अगर मिस्टर सी की डेथ भी हो गई होती तो भी आप मिस्टर के से परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते, और अगर मिस्टर सी की डेथ भी हो जाती और मिस्टर के अगर पेंटर होते तो भी आप उनसे नहीं करवा सकते, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल स्किल का इन्वॉल्व था, जजमेंट का इन्वॉल्व था। सिर्फ मिस्टर सी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, नॉट एनीवन एल्स इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वॉइड। अब आपने एक और सवाल पूछ लिया, कैन मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के फॉर रिफंड ऑफ मनी पेड इन एडवांस टू हिज फादर? तो भाई आप मिस्टर के से क्यों मांग रहे हो? उसका पापा मरा नहीं है, पैरालाइज हुआ है। हाँ, अगर वो ऐसा पैरालाइज हुआ है कि वो मतलब बेड रिडन है, हिल डुल बोल कुछ नहीं पा रहा है, कोमा में है, डेथ हो गई, तब समझ में आता है। खैर चलो, समझ लिया कि चलो मिस्टर सी बहुत बुरी हालत में, उनसे आप बात ही नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आप उन केस से बात भी अगर कर रहे हो तो क्या आप ये 50,000 रुपीज वापस मांग सकते हो क्या? करेक्ट क्वेश्चन है। एंड यस, मिस्टर सी विल हैव टू रिफंड दिस मनी बैक टू मिस्टर रिच। व्हाई? बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 आपने पढ़ा है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जब भी कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाता है, वॉइड हो जाता है, so whatever benefits are paid or given by received by each and every party, they will have to return them back to the other party or compensate them for the equal amount. आइदर आप उनको उनका पैसा दे दो या उनको कंपेंसेट कर दो। बेसिकली इस केस में आपको पैसा ही देना पड़ेगा। उन्होंने आपको 50,000 का एडवांस दिया है, आपको ये अमाउंट उनको रिटर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। ओके, तो यहां पर 2 सेक्शंस का हम रेफरेंस लेंगे। चलिए, a contract which involves use of personal skill or is founded on personal consideration comes to an end on the death of the promisor. As regard any other contract, the legal representatives of the deceased promisor are bound to perform it unless a contrary intention appears from the contract. But their liability under the contract is limited up to the value of the property inherited by them. But हमारे केस में तो डेथ हुई नहीं है। इन द इंस्टेंट केस प्रिंटिंग में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थे और मिस्टर सी पैरालाइज हो गए, देयरफॉर वो अपने स्किल और जजमेंट यूज नहीं कर पाएंगे। सो मिस्टर रिच कैन नॉट आस्क मिस्टर सी एंड ही कैन ऑल्सो नॉट आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्टिक वर्क इन ल्यू ऑफ हिज फादर मिस्टर सी। तो कुछ भी हो जाए, आप मिस्टर सी से ये काम नहीं करवा सकते क्योंकि वो तो पैरालाइज्ड है, और आप मिस्टर के से भी नहीं करवा सकते बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल और जजमेंट इन्वॉल्व था।
रही बात दूसरी रिफंड, उसके लिए हम दूसरा सेक्शन लगाएंगे, सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make a compensation for it to the person from whom he has received it. तो क्या होगा भाई, in the instant case the agreement between Rich and Mr. C has become void because of paralysis जो Mr. C को हुआ, and therefore Mr. Rich can ask Mr. K for the refund of money paid in advance to his father Mr. C. बट ऑफकोर्स मिस्टर के अपने प्रॉपर्टी में से नहीं देंगे, मिस्टर सी के प्रॉपर्टी से देंगे, बिकॉज ये मिस्टर सी की लाइबिलिटी है, नॉट मिस्टर के. तो यहां पर बेसिकली मिस्टर के का नाम आ रहा है, बट ये पैसा हम लोग मिस्टर सी से वापस मांग रहे हैं क्योंकि हमने उनको दिया हुआ है. तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ था और अभी इस केस में सी की डेथ नहीं हुई है. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस एंड गर्ल्स. थैंक यू सो मच, ये वंडरफुल सेशन रहा, बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिला, थैंक यू सो मच. एंड अगर आप लोगों को ये पूरा सीरीज अच्छा लगा, पूरा प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हो. सभी टीचर्स के यहाँ पर आपको 7 days 7 क्वेश्चंस मिले होंगे और मुझे आशा है कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिला होगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स. मिलते हैं प्री एग्जाम मैराथन में. जस्ट क्रैक इट. थैंक यू सो मच.